आज बहस का सवाल ये कि प्रधानमंत्री दिल्ली में ही रामलीला देखें, रावण दहन का हिस्सा बने या फिर लखनऊ जाएं, तो इस पर राजनीति क्यों होनी चाहिए? क्या लखनऊ में रावण दहन के जरिए बीजेपी उत्तर प्रदेश के चुनाव में सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रही है? हमारे साथ संबित पात्रा हैं, अखिलेश प्रताप सिंह हैं, गौरव भाटिया हैं, सुधींद्र भदौरिया और जेके बेनीवाल हैं। संबित पात्रा, ब्रेक के पहले बात हमने आप पर छोड़ी थी, आप अपनी बात रखें। देखिए, मैंने बड़े ध्यान से सबकी बातों को सुना। पहली बात तो अभी अखिलेश प्रताप सिंह जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर गए, उन्होंने दिवाली मनाया, मगर उसके बाद क्या हालत हो गई बताइए जम्मू कश्मीर की। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर हमारे पहले प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू अपनी पहली दिवाली शायद जम्मू कश्मीर में मना लेते तो कभी भी जम्मू कश्मीर की ये हालत नहीं होती। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अगर जम्मू कश्मीर जाएं या वो उत्तर प्रदेश जाएं, उत्तर प्रदेश में क्या अखिलेश यादव से वीज़ा मांग के जाएंगे और अखिलेश जी क्या उनका वीज़ा रोक लेंगे? तीसरी बात, ये हमसे बिजली, पानी, सड़क के बारे में आज बात कर रहे हैं। मैं आज अखिलेश यादव जी से कहूँगा, पहले अपने 4.5 वर्ष का हिसाब दीजिए। ये बाकी कहाँ का पैसा, हमने जो 14 फाइनेंस कमीशन का पैसा दिया था, वो पैसा कैसे शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में बटा है? तभी तो इन दोनों के बीच सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है ना शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में, इन्हीं पैसों के बंटवारे के लिए हो रहा है। इसका कच्चा चिट्ठा तो हम रामलीला के बाद खोलेंगे। हम रामलीला कर रहे हैं, आप स्कैम लीला कर रहे हैं। याद रखिए, जनता रामलीला वालों के साथ है। प्रचार के दौरान भी बड़ी फिल्में दिखाई थी पात्रा जी, और जीजा जी करके फिल्में दिखाई थी आपने। वो लोग 2.5 साल से पूछ रहे हैं क्या हुआ, कितने FIR दर्ज हुए, कितने जीजा जी का काम नहीं हो रहा है, का खुलासा हुआ। जीजा जी का काम नहीं हो रहा है क्या? जब जीजा जी का रिपोर्ट निकल कर अभी आया था, क्या हुआ? तथ्य बताइए कि जो फिल्म आपने दिखाई थी उसका रिजल्ट क्या हुआ है 2.5 साल में? तथ्य बता दीजिए। मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूं। आज तथ्य यह है कि मां बेटे दोनों बेल पे बाहर हैं। नहीं, सुन लीजिए, आज तथ्य यह है कि माँ बेटे दोनों बेल पे बाहर हैं। जो हिंदुस्तान में कभी सोचा नहीं जा सकता था कि गांधी परिवार के गिरेबान पे कोई हाथ डाले, वैसे माँ बेटे आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं, कोर्ट के बाहर और बेल पे बाहर हैं। याद रखिए, जीजा जी जेल में चक्की पीसेंगे। आपके चैनल में मैं बता के जा रहा हूँ। और एक बात 10 सेकंड जान नहीं रहे, थोड़ा सा रहिएगा, अभी चर्चा चलेगी, थोड़ा सा रहिएगा पात्रा जी, अभी जाइएगा मत, ज्यादा हो गए। ठीक है, जाइएगा मत, अभी जरा जवाब दे दो। जवाब देंगे अखिलेश जी भी, और उधर से गौरव भाटिया को भी आपने छेड़ा है। चाचा भतीजा के बीच में बंटवारे को लेकर झगड़ा हो रहा था। अखिलेश जी थोड़ा सा रुकिए, पहले गौरव भाटिया सुन लीजिए। अखिलेश जी पहले गौरव भाटिया, जल्दी जाना है। अखिलेश जी पहले गौरव भाटिया, अखिलेश जी पहले गौरव भाटिया को सुन लीजिए, बुलवा लीजिए। नहीं, मुझे बोलिएगा, पहले गौरव भाटिया को सुन लीजिए। अखिलेश जी जाना मुझे भी है, सबको जाना है ना, सबको जाना। अखिलेश जी एक बार गौरव भाटिया को सुन ले, फिर आप बोल लीजिएगा। बोलिए गौरव भाटिया। देखिए, मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी राजनीति का उदाहरण है कि प्रधानमंत्री लखनऊ आते हैं और पूरे शिष्टाचार से अखिलेश यादव जी उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करते हैं। और आगे भी मैं उम्मीद करूंगा कि प्रधानमंत्री जी अपना बड़ा दिल दिखा के देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उत्तर प्रदेश में विकास के लिए प्रदेश सरकार के साथ पूरा सहयोग करेंगे। ये तो संबित पात्रा है जो मंत्रमुग्ध है सर्जिकल स्ट्राइक, और उसका राजनीतिकरण ये हर शो में आके करते हैं। और इसी पे हम लोग आपत्ति करते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक बहुत बड़ी एक उपलब्धि थी और सेना के लिए हम लोग कहते हैं कि सेना के जवानों ने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है देश के लिए। उसको इस तरह की चर्चा में तुष्टीकरण मत करिए, सर्जिकल स्ट्राइक परिवार, सर्जिकल स्ट्राइक पार्टी, क्योंकि ये दिखाता है कि आप गंभीर नहीं हैं इस मसले पे। तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि आज नरेंद्र मोदी जी को अवसर मिला है कि वो राजनीतिकरण ना करके पूरे देश को संबोधित करें और बताएं कि देश को विकास के रास्ते में कैसे 2.5 साल में प्रधानमंत्री तो लखनऊ पहुंच गए, वो पार्टी के वरिष्ठ नेता की तरह बोलेंगे। 4.5 साल में यूपी का मुख्यमंत्री नोएडा तक नहीं पहुंच पाए। उनके भाषण के बाद तय हो जाएगा। सर 2.5 साल में प्रधानमंत्री तो लखनऊ पहुंच गए, मैं उसका जवाब 4.5 में यूपी का मुख्यमंत्री नोएडा तक नहीं आया।
मैं जवाब दे दूं। मैं बोल हाँ, रहा हूं। बोलिए। रोहित जी जवाब सुन लीजिए। दीजिए, हमें दीजिए। भी अवसर अखिलेश दीजिए। यादव रोहित जी जी, ने आप तो तमाम जिनको समय जितने दे रहे जिले हैं हैं, उत्तर प्रदेश के वहां जाके जनता की बात सुनी है हमारे साथ और क्यों उनकी सौतेला समस्याओं का व्यवहार कर रहे समाधान हैं? निकाला है। मैं बोलूं? और अगर वो नोएडा नहीं भी आए, लेकिन नोएडा में विकास भाई, पहुंचा है। मजदूरों का क्या आप साफ ही कह देते यहाँ ना? पे रोहित जी, और हमें अगर गौरव कोई जी जाता साफ ही है, कह विकास देते। नहीं आता है तो ऐसी यात्रा गौरव जी मंदोदरियों साफ का ही कह आप पर देते। बड़ा असर है आज, क्या गौरव बात जी है? साफ ही कह देते कि भाई भाई, यूपी के मंदोदरियों का मुख्यमंत्रियों को क्यों लेकर असर एक हो रहा है? मिथ है, हमें जो भी नोएडा समझ चला नहीं जाता है वो हमारे दोबारा को चुना नहीं बता दिया जाता, है। तो लोग उस ईमानदारी मायावती को को ज्यादा तो पसंद उठा करते हैं। दीजिए। अखिलेश प्रताप सिंह बोलिए अपनी बताइए, बात। मायावती को चुनाव आ गए हैं, ठीक है सर। दशहरे पे तो उड़ जाए रोहित कुंभकर्णी जी, नींद से रोहित अपनी। जी, बोलिए अखिलेश जी, भाई, फिर सुधींद्र जी आपके पास भाई, आते हैं। मंदोदरियों को रोहित जी। क्यों इतना समय दे रहे हैं? हमको भी तो समय दीजिए। सर दे रहे हैं खामोश ना। हो अखिलेश जाए। जी बोलिए, बोलिए अखिलेश जी। हाँ, एक मिनट मैं बोल लूं। अभी रोहित जी, भदौरिया जी नाराज हो जाएंगे। अभी रोहित विलाप जी, सुना उनको समय हमने दे संबित दीजिए। पात्रा का, और द्वेष की राजनीति का, द्वेष की राजनीति का, आप बदले मेरा की समय इन्हीं को राजनीति दे के दीजिए। भाव भी देखे, बू भी देखी हमने। और सुनिए, लेकिन मैं एक बात बता दूं, भारत के संविधान की, आईपीसी की सारी आपराधिक धाराओं को सुशोभित करने वाला इनका सारा शीर्ष नेतृत्व, जो आज भी ऐसे संगीन मुकदमों में फंसा है, सरकार के कुछ चालबाजियों से बच भले जाए, आराम से सांस लेके लेकिन बोलिए, पूरी तबीयत ताउम्र खराब हो जिंदगी जाएगी। इनकी जेलों में गुजरने वाली है, ये याद रखिएगा। मैं और सुन लीजिए, और सुन लीजिए। अच्छा। ये बता रहे हैं 14वां वित्त प्रधानमंत्री, जिसकी बात होती है कि जवान का धनी, बोले 80 लाख रुपए प्रधानों के खातों में हैं। गृह मंत्री 3 बार बोल चुके हैं, किसी प्रधान को फोन लगा लीजिए, पूछे कै रुपए गए हैं। झूठ बोलने का ठेका। 2.5 करोड़ रोजगार, अभी तो मैं वो बातें गिना नहीं रहा हूं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सारा हिंदुस्तान का प्रोडक्शन माइनस में है। 14-15 लाख करोड़ रुपए देश का गबन करने के बाद यहाँ पर और आके ये और बता चिल्लाने रहे की हैं, हिम्मत ये रखते हैं बता आप। रहे हैं, ये पीड़ित लोग 15 लाख जो करोड़ रुपए लूट करके लिया चले देश गए, का, इस देश को और यहाँ लूट और चिल्ला जो रहे हैं। अंग्रेजों के अवशेष, हैं? अंग्रेजों के जो ये 70 देखिए साल कौन से बोला देश को बीच में, लूटा। अंग्रेजों के अवशेषों को संभालिए जरा। अच्छा, अंग्रेजों के क्या? अवशेषों को अब ये समय है ओहो, इनका हो, म्यूट करने का। सोनिया जी तो रोहित कहाँ जी, से आई हैं? ये समय होता कहाँ से है आई हैं कि सोनिया जब जी? लोगों को म्यूट किया हम जाए। अंग्रेज हैं। ये मैं क्या उड़ीसा करें? का अंग्रेज मैं नजर आ रहा हूँ बोलता हूँ, आपको। सुनते हैं। मैं उड़ीसा का अब आप अंग्रेज कह रहे हैं, नजर आ रहा हूँ कर दीजिए। आपको, और वो इटली की आपको सोनिया जी अंग्रेज नजर चलिए नहीं आ सुनिए रही ना, है। अब सुनिए, भदौरिया जी को सुन लीजिए। अंग्रेजों के साथ भदौरिया जी को गवाही सुनिए। देने वाले, अखिलेश जी, अब इनकी 1947 के गवाहियों पीछे पे चले जाते हैं स्वतंत्रता आप। संग्राम 47 के बाद कुछ किया, वो बताइए, लोगों को अच्छा लगता है सुनना, वो चाहते हैं कि भाई 60 साल में आपने क्या काम किए। आप 47 के पीछे का बताने लगते हैं कि हमने तो लड़ाई लड़ी थी। हाफ पैंट से फुल सर पैंट लड़ाई पहने तो बहुत पे। लोगों ने लड़ी थी, कांग्रेस के खुद के 32 कांग्रेस बन चुके उसके बाद क्यों पीछे बोल रहे थे से। ये? सारा क्रेडिट आप ही ले जाना रोहित जी, चाहते हैं, प्लीज। सुधींद्र सबने भदौरिया जी लड़ी बोलिए। थी, इन्होंने नहीं लड़ी थी। सर, ये तो मैं कह रहा हूं। ऐसा कहना अखिलेश चाहता जी, हमारे बाप दादा रोहित नाना ने भी लड़ ली होगी थोड़ी सी सबने लड़ाई लड़ी तो, कि सारी आप ही के लड़ गए थे। बस इन्होंने नहीं लड़ी थी। अखिलेश जी, सबने लड़ी थी, इन्होंने नहीं लड़ी थी। सब सोनिया जी लड़ रही 90 थी। साल में इनका हाफ पैंट मैं फुल अखिलेश पैंट जी, हुआ है। अब ये कौन चले सब लड़े जाएंगे? थे, केवल देखिए, सोनिया ऐसा है, जी और आपने उनके प्रश्न पूर्वज नहीं लड़े मुझसे क्या थे। बोला सर, लोग हैं? हम सबके पूर्वज, सोनिया जी के पूर्वज चलिए के खिलाफ अब मैं लड़ आपकी रहे आवाज थे। कर रहा हूँ बंद, और सुधींद्र भदौरिया की आवाज को खोल रहा हूँ, ताकि सुधींद्र भदौरिया की बात सब लोग सुन सके और वो अपनी बात पूरी तरह रख सके। मैं रोहित जी, बोलिए सुधींद्र बहुत भदौरिया जी, आप संक्षेप क्या में बोल रहे हैं? आपसे- देखिए रोहित जी, मैं बहुत संक्षेप में ये कहना चाहूंगा, देश बहुत उम्मीद से देख रहा है कि क्या प्रधानमंत्री जी जिन्होंने वादा किया था, बनारस ने उनको जिताया, वहां पर गड्ढे खुदे हुए हैं, वो कह रहे थे इसको क्योटो बनाएंगे, तो उसको तो क्योटो नहीं बना रहे हैं, अब शायद लखनऊ को पेरिस बनाना चाहेंगे। और जहां तक अखिलेश यादव का प्रश्न है, ये दो लोग शासक लोग हैं, एक देश के एक प्रदेश के, दोनों शासकों ने लोगों को गुमराह किया, वोट लिए, ये सफाई में बैठे रहे या लखनऊ में बैठे रहे। मुजफ्फरनगर के अंदर लाखों लोग बेघर हो गए, पूरे प्रदेश के लोग किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं, दोनों लोग, एक विदेश में घूम रहा है, एक सफाई में अपना महोत्सव मना रहा है। देश और प्रदेश इन दोनों लोगों से, दोनों शासकों से बहुत निराश हुआ है, इसलिए इन दोनों को अब चाहता है कि किसी तरह से इनको छुटकारा मिले। ब्रेक। गौरव भाटिया बोलिए। रोहित जी, मैं इतना कहूंगा कि देखिए, मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो केवल जो है
पत्थर की दलाली हुई, स्मारक आए, हाथी पत्थर के बनाए गए। हमारे और कुछ भैया नहीं आप हुआ। और आज मुख्यमंत्री खुद आप मायावती हो, कहती हम है तो थे, कि वो आप हमारी गलती हो गई। हो, आप तो हो, चलिए, आप तो आप अपना वादा क्या किया भदौरिया जी, आप आपने? बोलिए। सैफई में महोत्सव मनाते रहे, वहां पर रोहित जी, मुझे नृत्य अनुमति देखते चाहिए, रहे, अगर 10 कैटरीना सेकंड कैफ बुलवा के और मुझे अनुमति दे दूसरे देंगे। लोगों का नहीं, इन लोगों को तो आप खूब बुलवाइए, पर ये तो महोत्सव बोलिए, देखेंगे, वो भदौरिया। चले जाएंगे कहीं विदेश, यूएनओ में और भदौरिया लंदन में जी, और पेरिस बोलिए। में। आप बड़े हैं, आपका सम्मान है, बोल लिया हो तो नहीं, मैं मैंने अपनी तो बात बोल दिया, पूरी पर इन लोगों ने ये क्या बोलने दीजिए अभी इनको, और इनको बोलना है। तो- रोहित जी, बोलिए। आपकी टिप्पणी अनुमति है तो करनी मैं है। अनुमति चाहूंगा। संबित जी अब मैं थोड़ा सा रुक बोलता हूं। जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए संबित जी। मैं अब बोलिए गौरव मैं भाटिया। बताना चाहूंगा, आपसे अनुरोध करता देखिए, हूं रोहित जी, किसी और- रोहित जी, मायावती रोहित जी, किसी जब और चैनल पे मुख्यमंत्री भी मुझे थी, जाना है, मुझे भी तो जाना है। चीफ मेडिकल ऑफिसर जेल के अंदर मारे गए, भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम सीमा पे अरे था, भाई, आप विकास का ये- कोई यही काम तो नहीं हुआ। इनका एक ही है, उनके रहनुमा अपने रोते मंत्री रहेंगे। भ्रष्टाचार में आप सर, फिर अच्छा फिर करिएगा। बोलिए, सर फिर बोलिए, सर बस। आप बोलिए। एक एक करके बोलते हैं तो नहीं, अच्छा लगता है आप ना। अपनी बात करेंगे भदौरिया नहीं, जी आप आज पर अच्छे मूड में नहीं कसौटी है, आप पर दशहरा। है। आप अपना बताइए ना, आप क्या कर रहे हैं 4.5 साल से शासन में? आपको विजय अब मैं धन्यवाद बताता आपको हूं, भी। आप सुनिए संयम से। हम लोगों ने तो हाँ धन्यवाद। हमने जो है किसानों के लिए कृषक दुर्घटना बीमा योजना 5 लाख रुपए हर किसान के लिए हम लोग लाए। हम लोगों ने सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे पूरे भारत का बनाया, आगरा से लखनऊ तक के लिए। हमने मेट्रो लाई जो आज तक इतनी जल्दी कहीं नहीं आई, चाहे लखनऊ में हो, चाहे गाजियाबाद, नोएडा और बनारस में भी। उसके अलावा हमने किसानों के लिए पानी और बिजली जो है मुफ्त किया, वो आज तक कभी नहीं हुआ था। किसानों का दर्द हम समझे, युवाओं के लिए हमने नौकरियां दी, हमने लैपटॉप दिए, 20 लाख लैपटॉप। जो आपने कहा था चुनावी झुंझुना है, कभी पूरा नहीं होगा। और विकास की मैं पूरी गाथा गा सकता हूं, लेकिन एक बात कहूंगा, मायावती जी ने कभी आम जनता का दर्द नहीं समझा। 4 साल और 5 साल में एक बार अपना चेहरा दिखाती हैं, रैली में आती हैं, बड़ी बड़ी बातें करती हैं और उसके बाद अपने महल में ओके, जाती हैं। और ओके, इसीलिए ओके, जनता ने ओके, उनको ओके। सबक सिखाया 2014 ठीक गौरव भाटिया, ठीक गौरव भाटिया। मैं एक बहुत छोटे से ब्रेक पर जाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं जल्दी कमेंट लेता हूं। संबित पात्रा और अखिलेश प्रताप दोनों से, वो दोनों कह रहे हैं दूसरे चैनल पर जाना चाहते हैं। संबित पात्रा आप अपनी बात रख लीजिए, फिर अखिलेश जी से कमेंट लेता हूं। बेनीवाल साहब आपसे लास्ट में कमेंट लूंगा। बोलिए संबित पात्रा। संबित पात्रा चले गए, मुझे बताया गया। अखिलेश प्रताप सिंह, आप कुछ बात कहना चाह रहे हैं आपके पास, या फिर आप भी निकल जाना चाहते हैं चर्चा से? हाँ, मैं बात ये कहना चाह रहा था। देखिए, हाँ देखिए, आप बार बार ये बात उठा रहे थे कि इसको राजनीतिक चश्मे से क्यों देखा जा रहा है। देखा जाना में भी कुछ तथ्य हैं। पिछले साल बिहार में चुनाव थे। चुनाव के पहले जयप्रकाश नारायण बहुत याद आए थे माननीय मोदी जी को, बिहार बहुत याद आ रहा था। जयप्रकाश नारायण जी का 113वां बर्थ डे मनाया दिल्ली में विज्ञान भवन में, और बिहार में उनके गांव से बड़ी कार्य योजनाएं शुरू की। इस साल नहीं मनाया गया, इस साल जयप्रकाश नारायण जी नहीं याद आया उनको। यूपी में अब चुनाव है, इसलिए फिर ये याद आ रहा है। जो यहाँ पे यूपी में जो राजनीति करते हैं वो सांप्रदायिकता की, वो अब याद आ रहा है। जो मुजफ्फरनगर में किया था चुनाव के समय, जो अमित शाह जी ने बोला था कि गुजरात गोधरा अभी भूले तो नहीं हो तुम लोग, जिसपे चुनाव आयोग ने उन्हें यूपी में घुसने से रोका था। खतरा इसी बात का है कि यूपी में चुनाव होने वाला है। कुछ उपलब्धि है नहीं माननीय मोदी जी के पास। सर्जिकल स्ट्राइक पे भी जो तिजारत करने का प्रयास किया था उसकी भी सर, यूपी का चुनाव आप लोग अखिलेश की उपलब्धियों पे लड़ेंगे या मोदी जी की, या राहुल गांधी की? उससे हम अपने कार्यक्रमों नीतियों पे लड़ेंगे और सरकार की विफलताओं पे बताएंगे कि ये कैसे कैसे सजवाग। तो प्रधानमंत्री का एक 60 मिनट का दौरा, जिसको आप खुद कह रहे हैं कि टच डाउन से लेकर टेक ऑफ तक मुश्किल से 60 मिनट होंगे। मैं तो आप वही ही ने कह रहा बताया ना हूं, मुझे दौरे पे आपत्ति नहीं है, वो राजनीति करें। मुझे आपत्ति से मैंने ज्यादा कहा तो ना, चिंता मुझे दिख रही है ना दौरे पे सर। कोई आपत्ति नहीं है, वो उनका काम है राजनीति करना। उनका मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं तो कह रहा हूं, वो तो राजनीति करेंगे ही, स्वभाव नहीं बदलेगा उनकी वो, लेकिन हम उसका उजागर करेंगे। चलिए ठीक है सर, अगर प्रधानमंत्री लखनऊ जाता है दशहरे, क्या क्या झूठ बोल करके सत्ता में आए हैं, हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है। अगर देश के प्रधानमंत्री देश के हिस्से में दशहरे के कार्यक्रम में जाते हैं, हम सच्चाई
तो उनकी सोच सांप्रदायिक कही जानी अरे हम चाहिए। तो कह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं रोहित हिंदुस्तान जी, में रहे, देखिए विदेश ये थोड़ा कम रहे, पॉलिटिकली हमें तो और खुशी है। सबसे बड़ी बात तो हम बड़ी तो कह विडम्बना रहे है हैं। कि हम इसको हर चीज को पॉलिटिकली ले लेते हैं। पॉलिटिक्स अलग चीज है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि तो भौतिक आप और बताएंगे आध्यात्मिक कि दोनों चीजें प्रधानमंत्री जी हैं। इसके राम अंदर का भी दूसरी कुछ देखिए, अनुसरण इसके करेंगे, अंदर भगवान रावण देखिए, से भी प्राइम कुछ सीखेंगे। मिनिस्टर प्राइम एक मिनिस्टर मिनट सर, नहीं, एक आज मिनट, बात एक राम मिनट, की होनी एक चाहिए, मिनट सर, आज मैं बात आपसे रावण कुछ की होनी कहना चाह रहा चाहिए। हूं। और हम लोग बात मैं कर रहे हैं आपसे किसने कुछ कहना कहा, चाह रहा किसने हूं। कितना किया, किसने नहीं हमारे- किया। नहीं। देखिए हमारे एक प्रधानमंत्री एक ने मिनट, राहुल मेरा गांधी आपसे जी गए थे वहां अयोध्या आपसे में, सवाल तो वो है मेरा। हनुमानगढ़ी तो होके आए, वो राम के मेरा दरबार में आपसे भी चले सवाल जाते, है। उसमें क्या दिक्कत थी? वो मेरा- जा सकते हैं, मेरा लेकिन आपसे भाई एक सवाल स्वतंत्र है। हैं, उनको हम नहीं कोई वो मेरा कर आपसे सकते। सवाल आप है, हनुमानगढ़ी रोहित जी गए, से वो भी मेरा बहुत अच्छी सवाल बात है, हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। लेकिन आज अगर जब प्रधानमंत्री दशहरे में जी। जा रहे हैं, अरे दशहरे की बात सुन लीजिए, देखिए दर्शक देखना सुनना चाहेगा दशहरे के बारे में। देखिए ये मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा समझ लीजिए, दर्शक को मैं प्रधानमंत्री थोड़ा जी सा को बता दूं, उपदेश खुशी देंगे होगी कि उनको वो क्या कि करें। रावण कौन था। रावण ये 3 दफे इनको जो तो ना जय हमारा विजय थे जवाब भगवान देंगे। के दरबान है, वो ये 3 दफे इनको शराब दिया गया था, वही रावण है। पहले जन्म के अंदर रावण और कुंभकर्ण हुए, दूसरे बार में वो पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, दूसरे फिर रावण और कुंभकर्ण हुए, तीसरे जो है शिशुपाल और कंस हुए। ये तीनों राम के भगवान के राम के दरबार हैं। ठीक है। ये विजय जय विजय हैं। आज रावण का वध हो रहा है, भगवान राम की जय मेरा जयकार कुछ करनी सवाल आपसे चाहिए। है। हम सब भगवान राम के वंशज मेरा हैं। आपसे ठीक कुछ है। मुझे सवाल है। कौन बता दे जो भगवान का राम का वंशज ना हो और भगवान का नाम लेने वाला ये ना हो। क्या ज्ञान दे अखिलेश रहे जी के हैं? पास कुछ सवाल है शायद आपके लिए।